श्री गणेशाय नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद गोपाल की जय। राधे राधे कान्हा। आज बुधवार, गणेश जी का वार। प्रार्थना मन में कर ही रही थी तो एक पुस्तक मिली, बहुत प्यारी लगी और आता तो नहीं था पर पढ़ने का मन हुआ। प्रसिद्ध सचित्र कथाएं, हनुमान हनुमान ऐसा लिखा और इसमें बहुत पढ़ने का मन हो रहा है। तो सामने जब दिखा कि कृष्ण और हनुमान, तो मन में प्रश्न आ गया कि लाडले हनुमान और नटखट कान्हा की कथाएं पहले यही सीखूंगी, यही पढ़ने का मौका करेगा दिल से, हृदय से। तो आज एक प्यारी सी कहानी इसी में जो पड़ी हुई है, बस देख देख कर बोल रही हूँ। कान्हा मेरे साथ रहना, अंजनी नंदन, लाडले हनुमान, प्यारी प्यारी सी बातें मुझे समझाइएगा आप। तो प्यारी सी कहानी, कृष्ण और हनुमान। द्वापर युग में विष्णु भगवान ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। वे अपने परम भक्त हनुमान का सानिध्य चाहते थे। कृष्ण की इच्छा हुई और हनुमान द्वारिका के पास के उपवन में आकर बैठ गए और प्रभु का नाम लेने लगे। बानर स्वभाव के अनुरूप फल और पेड़ उखाड़ने लगे। सदा कृष्ण के साथ साथ रहने और महत्वपूर्ण कार्य करने के कारण गरुड़ और सुदर्शन चक्र को यह घमंड हो गया था। यह घमंड हो गया था कि विश्व में वे ही सबसे अधिक योग्य और शक्तिशाली थे। गरुड़ पर विराज कर स्वर्ग जाने तथा इंद्र भगवान को अपने सुदर्शन चक्र से हराने के बाद ऐसी सोच हुई थी। कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को भी अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व हो गया था। कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को भी अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था। प्रभु को अपने प्रिय जनों का अभिमानी होना सहन नहीं था। उनका गर्व तोड़ने के लिए प्रभु ने लीला रची। बगीचे के पहरेदारों ने एक बंदर को बगीचा उजाड़ते देखा तो भयभीत होकर कृष्ण के पास समाचार लेकर गए। कृष्ण ने गरुड़ से कहा, देखो, कन्हैया कह रहे हैं, कृष्ण ने गरुड़ से कहा, देखो देखो, द्वारिका के उपवन में एक बानर आया है। उसे पकड़कर ले आओ। चाहो तो सेना साथ ले के जाओ। कन्हैया ने ऐसे बताया गरुड़ को। तो गरुड़ ने कहा, प्रभु, मैं अकेला ही काफी हूँ। एक बंदर के लिए मैं यूं ही जा लगता हूँ। गरुड़ ने सोचा कि एक बानर को लाने के लिए सेना, क्या कह रहे हैं कन्हैया? यह तो मेरा सरासर अपमान है। गरुड़ कह रहे हैं, यह तो मेरा सरासर अपमान है। गरुड़ गए, आगे बढ़े तो हनुमान जी राम नाम जपते हुए, अंजनी नाल के तो यही गाथाएं हैं। लंका पहुंचे तो बस जय श्री राम ही बोल के पहुंच गए थे, भोले साथ बैठ गए। गरुड़ गए, हनुमान राम नाम जपते हुए फल खा रहे थे। गरुड़ ने हनुमान को चलने की आज्ञा दी तो हनुमान जी ने अनसुनी कर दी। ऐसा दिखाया कि बस फल खा रहा हूं और व्यस्त हूं। तो गरुड़ जी ने आक्रमण कर दिया। जैसे कोई नन्ही चिड़िया से खेलता है, वैसे ही काफी देर तक खेल चलता रहा। फिर हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में पकड़कर दबाया। गरुड़ जी छटपटाने लगे। गरुड़ जी ने
फिर कहा, तुम्हें श्री कृष्ण ने बुलाया है। गरुड़ जी फिर कह रहे हैं हनुमान जी को, तुम्हें श्री कृष्ण ने बुलाया है, वह नारायण है, वह नारायण है, चलो। हनुमान जी ने कहा, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ। हनुमान जी कह रहे हैं अब, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, श्री कृष्ण के पास क्यों जाऊं? अब हनुमान जी कह रहे हैं श्री कृष्ण के पास क्यों जाऊं? और तुम कौन हो? कौन हो तुम? तो इस तरह से कहा। गरुड़ जी ने तो सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि उन्हें लगा था इस बंदर को तो मैं यूं ही पकड़ लूंगा, क्यों वक्त बर्बाद करूं। अकड़ के साथ गरुड़ ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया कि तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। मैं पक्षियों का राजा, अजय और सर्वशक्तिशाली, पवन से भी तेज। अब मेरे समक्ष आत्म समर्पण करो या नतीजा भुगतने को तैयार हो जाओ। यह कहकर गरुड़ जी ने पुनः हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया। प्रभु का दूत होने के कारण हनुमान जी ने हल्के हाथ से पकड़कर गरुड़ को समुद्र में फेंक दिया। दिशा भ्रम हो गया और गरुड़ वहां गिरकर काफी देर छटपटाते रहे। थोड़ी देर बाद उठे और श्री कृष्ण के पास लौटे। पूरी बात सुनकर श्री कृष्ण खूब हंसे। कान्हा की बातें न्यारी। पूरी बात सुनकर श्री कृष्ण खूब हंसे। गरुड़ को अभी भी पवन से भी तेज उड़ने का गर्व था। गरुड़ को अभी भी पवन से भी तेज उड़ने का गर्व था। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ जी, इस बार तुम हनुमान से कहना कि तुम्हारे प्रभु श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं, वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब हनुमान जी फिर कह रहे हैं गरुड़ को। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ जी, इस बार तुम हनुमान जी से कहना कि तुम्हारे प्रभु श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं, वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। गरुड़ भयभीत तो थे, पर अपनी उड़ने की शक्ति दिखलाना भी चाहते थे। डर तो रहे थे, क्योंकि हनुमान जी ने उसकी तो शुरुआत कर ही दी थी, लेकिन फिर भी गरुड़ जी घमंड दिखा रहे हैं, पर मन में डर है। इसीलिए गए। श्री कृष्ण ने चक्र से कहा, सावधान से पहरा दो। सावधानी से पहरा दो। कोई भी द्वारिका में प्रविष्ट महल के भीतर न होने पाए। कन्हैया ने ये भी कह दिया कि हाँ, जाना तो है। हनुमान को ये कहना, क्या कहना, कि उसे कहना कि मैं तो श्री राम, तुम्हें ये कहना जाके हनुमान को कि प्रभु श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं, ये कहना। लेकिन ये भी कहा कि सावधानी से पहरा दो। कोई भी द्वारिका में प्रविष्ट, मतलब द्वारिका में कोई भी नहीं आ सकेंगे, रोकना, पकड़ के रखना। सत्यभामा को बुलाकर उन्होंने कहा, सत्यभामा को पत्नी है सत्यभामा, तो कान्हा ने पर सत्यभामा को बुलाकर उन्होंने कहा, सीता का रूप धारण करके आओ। सत्यभामा को कहा, हनुमान आ रहे हैं। स्वयं कृष्ण ने राम का रूप बना लिया। मतलब कन्हैया कृष्ण राम बन गए और सत्यभामा को सीता माँ की तरह सजा लिया। जय श्री राम, जय हनुमान, लाडले गोपाल नंदलाल। गरुड़ हनुमान से कुछ दूर पर ही रुक कर बोले। फिर से गरुड़ पहुंच गए हनुमान जी के पास और कहा, आपको श्री राम ने शीघ्र ही बुलाया है, मेरे कंधे पर बैठ जाएं, मैं लेता जाऊंगा। हनुमान प्रसन्न हो गए, बोले, अहो भाग्य, मेरे प्रभु ने
मुझे याद किया है? तुम चलो, मैं आता हूँ। हनुमान जी कह रहे हैं, गरुड़ ने कह दिया था कि मैं लेता चलूंगा, लेकिन हनुमान जी ने कहा तुम चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ शीघ्र ही श्री कृष्ण को सारी बात बताना चाहते थे। वे तेजी से लौट चले। हनुमान द्रुत गति, बड़ी तेजी से द्वारिका पहुंचे। उन्हें कितनी देर लगती हनुमान की गाथा। हनुमान तो किष्किंधा से लंका यूं पहुंचे जैसे खेल में था। हनुमान तेजी के साथ ही द्वारिका पहुंच गए। द्वार पर चक्र ने अकड़कर उन्हें रोका। द्वारपाल है भाई, उसका काम था। कौन हो? द्वार कह रहा है, कौन हो तुम? भीतर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु के दर्शन में विघ्न डालने वाले तुम कौन हो? अब हनुमान जी प्यार से कह रहे हैं द्वार को कि प्रभु के दर्शन में विघ्न डालने वाले तुम कौन हो? और चक्र को पकड़कर उन्होंने अपने मुंह में डाल लिया। महल में पहुंचकर उन्होंने प्रभु को आसन कर विराजमान देखा। कान्हा ठीक से समझा अंजनी नंदन, और चक्र को पकड़कर उन्होंने अपने मुंह में डाल लिया। महल में पहुंचकर उन्होंने प्रभु को आसन कर विराजमान देखा। सत्यभामा बगल में बैठी थी। हनुमान जी ने उन्हें साष्टांग किया और फिर पूछा, प्रभु आज सीता माता कहीं नहीं दिखाई दे रही। हनुमान जी ने कहा सत्यभामा को, कहा कि प्रभु आज सीता माता कहीं नहीं दिख रही है। कहाँ है? उनके स्थान पर यह कौन बैठी है? आपने किसे इतना आदर दे रहे हो इतना? हनुमान जी की कथन से सत्यभामा लज्जित हो गई, घबरा गई। उनका सौंदर्य भ्रम नष्ट हो गया। ऐसा लगा कि उनकी सुंदरता समाप्त हो गई। प्रभु ने पूछा, हनुमान तुम भीतर कैसे आए? अब कान्हा पूछ रहे हैं कि हनुमान तुम भीतर कैसे आए? द्वार पर किसी ने तुम्हें रोका नहीं? हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र बाहर निकालकर रखा। चक्र का गर्भ टूट गया था। तभी गरुड़ ने हाफते हुए भीतर प्रवेश किया और हनुमान को वहां उपस्थित देखा। उनका भी गर्व खत्म हुआ। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को द्वारिका के पूर्व द्वार पर रक्षा हेतु नियुक्त कर दिया, क्योंकि कृष्ण ही के राम है और राम ही विष्णु है। विष्णु राम हनुमान के लाडले हनुमान आज श्री कृष्ण से मिल रहे हैं। श्री कृष्ण और हनुमान की गाथा, और श्री कृष्ण लाडले गोपाल कान्हा ने गरुड़ को भी समझा दिया कि हनुमान दिखने में बंदर है और बहुत रूप में सौंदर्य के बारे में सत्यभामा को घमंड था। तो कान्हा ने हनुमान जी से ही बातें की और सत्यभामा का घमंड चला गया और गरुड़ को समझ में आ गया कि ठीक है, शक्तिशाली हो पर कितने हो वो याद रखना, ये हनुमान है, हनुमान। तो आज मौका मिला, अचानक ही कॉपी मिली और इतना आनंद आया। ऐसी कविताएं, ऐसी किताबें हनुमान जी मुझे तो देते रहना, ताकि मैं 2 पल तो समझ पाऊं। आज तो बुधवार है, गजानंद की जयकार की थी, तो देखो नई की नई कथाएं आ गई। आज ऐसी प्यारी कविता, हालांकि गला आवाज बोल नहीं रहा, अब सर्दी है तो होगी ही थोड़ी बहुत, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो। अंजनी नंदन हनुमान जी सदा साथ रहना, सदा 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 साथ रहना हनुमान जी। कोटि कोटि नमन। सो कृष्ण कन्हैया लाल और हनुमान जी की मित्रता में आपको कोटि कोटि प्रणाम।